Hello dear students, today we are going to do the chapter number 2 multiplication and division of integers of standard 7th of maths subject. स्टूडेंट्स मैं ये बात जानती हूँ कि आपको फर्स्ट वीडियो नहीं मिल पाई है, मतलब फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं मिल पाई है. स्टूडेंट्स उसका ये रीज़न था कि मेरे पास जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो नहीं थे, तो अब मेरे पास वो अवेलेबल हो चुके हैं. इस वीडियो के तुरंत बाद ही हम उस वाले को भी ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. ये जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ये चैप्टर है, इससे आप पहले भी मिल चुके हैं. हाँ, आप इससे 6th स्टैंडर्ड में यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू दिस चैप्टर. बस फ़र्क क्या है कि 6th स्टैंडर्ड में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, वहीं कि आप इस 7th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं. बिल्कुल हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत ही डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. डरना तो है ही नहीं बिल्कुल. कई बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, राइट. तो हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और एकदम अपने आप को एकदम मास्टर चैम्पियन बना लेंगे, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको यहाँ पर इस चैप्टर के सम्स सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. स्टूडेंट्स आइए टाइम वेस्ट करे बिना उनको देख लेते हैं एक बार. ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसके लिए आपने 7th स्टैंडर्ड में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ रूल्स देखे थे 6th स्टैंडर्ड में. प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे जो आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं. आपको अब 7th स्टैंडर्ड में फिर से यही रूल्स का इस्तेमाल करना है. सेम टू सेम यही रूल्स आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में इस साइड भी लगने वाले हैं. चलिए तो सब जल्दी जल्दी ये रूल्स लिख लेते हैं सबसे पहले. ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त भी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू अगेन माइनस. स्टूडेंट्स अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या बदला है. कुछ भी तो नहीं बदला है, करेक्ट, कुछ भी नहीं बदला है. फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए अलग क्यों और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग क्यों, है ना स्टूडेंट्स. हाँ, इसमें सब चीज़ आपको सेम लग रही है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं बट वो डिफरेंस है, वो है साइन का. साइन, यस स्टूडेंट्स, जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स का, तब हमने क्या देखा था कि इन रूल्स को, ये रूल्स का तो अप्लाई करना ही है. प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो बिगर नंबर है इसकी साइन यहाँ पर होनी चाहिए. अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ. Sign of the bigger number is very important while doing addition or subtraction. But when we do multiply or divide, students, that time we do not take so much, इतना ज़्यादा we do not take it into consideration. हम इतना ज़्यादा उसका ख्याल नहीं रखते साइन का. No consideration of sign. साइन ऑफ द बिगर नंबर, जो भी बिगर और स्मॉलर नंबर है उसकी साइन हम नहीं देखते हैं. अब हम देखेंगे, अगर आपको अभी ये ना समझा हो तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे, उसके थ्रू आपको ज़रूर समझ जाएगा. ये एग्जाम्पल्स करने के बाद, इन एग्जाम्पल्स को हम शीट में देखने के बाद, फिर उसके बाद हम आपके जो स्क्रीन पे ऑलरेडी जो एग्जाम्पल्स देकर रखें, ये सारे एग्जाम्पल्स, उन्हें सॉल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर दैट लेट अस डू द स्क्रीन सम्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पहला जो सम है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है -3 + 2 = अ बॉक्स। आपको बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। और यहाँ -3 × -2 = बॉक्स। आपको यहाँ पे भी वही करना है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं आपको दोनों ही नंबर्स के ब्लॉक्स जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नंबर के ब्लॉक्स जो है वो सेम दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर बस प्लस और माइनस हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन हो रहा है। जबकि इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका इनटू की साइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स जब हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस प्लस इज माइनस, है ना, माइनस प्लस इज माइनस। तो उसी तरह -3 और +2, माइनस प्लस माइनस, हमें ये पता चल गया कि हमको माइनस करना है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 - 2 1 होता है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर ये यहाँ पर मैटर करती है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ द बिगर नंबर मैटर्स। सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में आप सावधान रहिएगा, वहां पर साइन इतनी मायने नहीं रखती। अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो जो बिगर नंबर है, 3 बिगर नंबर है, तो बस फिर माइनस की साइन यहाँ पर रहनी जरूरी है। और फिर आप इधर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, लेकिन हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस पहले नहीं देखते हैं। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 6 लिख दिया, माइनस 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 इज प्लस, सो +6, तो हम उसको +6 नहीं डायरेक्टली 6 ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब पॉजिटिव साइन होती है तो उसको पॉजिटिव साइन को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होता है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होता है तो साइन ऑफ द बिगर नंबर लगनी चाहिए, है ना। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता तो साइन ऑफ द बिगर नंबर लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिगर नंबर -3 है और माइनस की तो साइन ही नहीं लगी। यही फर्क होता है स्टूडेंट्स कि जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हम साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसमें से कोई झंझट ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। -16 + 8 = अ बॉक्स। बॉक्स पे आपको फिल करना है। और इस तरफ -16 डिवाइडेड बाय +8 = अ बॉक्स। आपको बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए जल्दी फिल करते हैं। ओके, -16 + 8 एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 16 बड़ा नंबर है तो 16 - 8 करेंगे, 16 - 8 8 होता है। लेकिन सावधान, यहाँ पर साइन ऑफ द बिगर नंबर लगेगी क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, ओके। लेकिन जब हम डिवीजन, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम देखेंगे डिवीजन, ठीक है। तो -16 + 8, अभी माइनस प्लस नहीं देखते, 16 डिवाइडेड बाय 8 करते। 16 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 16 इधर और बाहर 8, 8 1 8, 8 2 16, है ना। तो क्या आया आंसर, 2 आया आंसर 2 आया। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब बड़े नंबर या स्मॉलर नंबर की साइन नहीं देखनी है स्टूडेंट्स, सिर्फ माइनस प्लस माइनस होता है ना तो डायरेक्टली माइनस लिख दो। माइनस प्लस माइनस होता है तो डायरेक्टली माइनस लिख दो। यहाँ पर साइन ऑफ द बिगर नंबर नहीं देखना स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, साइन ऑफ द बिगर नंबर नहीं देखना, ठीक है। आंसर लिख लेना, फिर उसके बाद माइनस प्लस, अगर माइनस है तो माइनस ही लिख देना। साइन ऑफ द बिगर नंबर हम नहीं देखेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको और समझते हैं।
-5 -4 और इधर देखिए -5 इंटू -4। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस करेंगे। 5 + 4 9, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन ऑफ द बिगर नंबर मतलब 5 की साइन है माइनस। और इधर देखिए स्टूडेंट्स, -5 इंटू -4, 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है, करेक्ट। और माइनस माइनस प्लस, मैं प्लस की साइन नहीं डालती हूँ, अच्छा डाल देती हूँ, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20। स्टूडेंट्स, इससे हमने ये समझा कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही ये जो रूल्स हैं आपको दिख रहे हैं, यहाँ जो रूल्स दिख रहे हैं वो सभी में सेम रहते हैं। ऐड में भी प्लस 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 होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी प्लस 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 ही होता है। ऐड में भी माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, सेम टू सेम, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस एंड इज इक्वल टू माइनस। तो डिफरेंस क्या है? साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा? साइन ऑफ द बिगर नंबर। बिगर नंबर की साइन होनी चाहिए किसमें? ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त नो कंसीडरेशन ऑफ साइन ऑफ द बिगर नंबर। मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम करते हैं तो उस पर हमको साइन का इतना कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर -5 और -4 था, तो माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, 5 4 से 20 और माइनस माइनस प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि अरे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो मैं साइन ऑफ द बिगर नंबर डालता हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ होता है कौन से दो केसेस में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि अगर माइनस माइनस प्लस हो भी रहा है तो प्लस की साइन नहीं डालना, पहले देखना कि कहीं बिगर नंबर में कोई और साइन तो नहीं है। अगर है तो फिर वही साइन डालोगे जो बिगर नंबर पे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्रिस्टल क्लियर with this topic. Students, now let us pay attention on the textbook portion given in your textbook. Let's recall. Students, in the previous classes, we have learned to add and subtract integers. Using those methods, fill in the blanks below. अब हम वो वाले मेथड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स दिए उनको फिल करेंगे। फर्स्ट 5 + 7, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, यहाँ 12। साइन ऑफ द बिगर नंबर होनी चाहिए, तो इसीलिए चाहे हम +12 लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही रहने दो। सेकेंड, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं? आपको एक बात बताइए, पहले क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस माइनस दिया है, तो इन्हीं को पहले सॉल्व करो, ठीक है? प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस लिख दो, तो फिर ये कैसा बन जाएगा? 10 - 5, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब इसके सामने प्लस है, इसके सामने मतलब
प्लस है, इतना ध्यान में बैठा लीजिए। इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस और माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है। तो 10 माइनस 5 करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5। लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर देखेंगे, बिगर नंबर है 10 और 10 में है पॉजिटिव साइन, इसलिए यहां सिर्फ 5 रहेगा। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, -4 + 3। पहले तो माइनस और प्लस देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो फिर बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 4 - 3 1 होगा, बस उसके सामने माइनस की साइन रहेगी। क्यों माइनस की साइन रहेगी, क्योंकि बड़ा नंबर जो है मतलब बिगर नंबर 4 है, उसकी साइन माइनस में है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जहाँ पर उनके मार्क्स लॉस हो जाते हैं। हम अपने मार्क्स नहीं गवा सकते। ओके, -7 + -2। स्टूडेंट्स, एक बात तो मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी कोई ब्रैकेट वाला सम आए, हमेशा याद रखो, तो पहले जो चीज़ पास पास में, दो साइन पास में है, तो पहले उनको, दो साइन पास में है ना, ये दोनों पास है, इनको पहले सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, ये -7 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये 2। फिर यहाँ के तुम्हारे जो आई मीन टू से कि जो ये वाले हैं, इसको थोड़ा इरेजर बिग कर लेती हूँ, कि आपके जो ये ब्रैकेट्स है वो रिमूव कर देना, वो ब्रैकेट्स आप रिमूव कर देंगे। सो -7 - 2 ये हो गया। हमने जब इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को, तो हमारा क्या आंसर आया, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब ये दोनों को लिखने के बजाय हमने इसको एक सिंगल माइनस में बदल दिया, एक सिंगल उसको माइनस में बदल दिया। अब ये -7, ये -2, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, तो 7 + 2 करेंगे, 7 + 2 is 9, 7 + 2 is 9, let us write here 9। और साइन ऑफ द बिगर नंबर जरूर देखना है। देखो, बिगर नंबर एक में था -7, और जब हमने सॉल्व करा था तो और एक दूसरी साइन जो थी वो थी -2, तो बड़ा नंबर 7, तो बड़े नंबर की साइन माइनस, इसीलिए हम यहाँ पे भी डालेंगे माइनस। नेक्स्ट वी विल सी फिफ्थ क्वेश्चन, +8 - +3, +8 - +3। स्टूडेंट्स, फिर से नहीं सम आ गया। अब हम फिर वही चीज करेंगे, पहले इन दोनों को देख लेंगे, ये एक साथ है ना, माइनस प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ +8 एज इट इज, और यहाँ -3 एज इट इज। अब इसकी जो साइन थी और ये साइन, तो एक दोनों कंबाइन होकर माइनस की साइन में बदल गई ना, ठीक है। और अब देखिए, इस तरफ आ गया है +8, उसका ब्रैकेट हट गए, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस बन गए, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3। तो ये क्या बन गया हमारा, अब इसको कैंसिल कर दो, ये छोड़ दो उसको, ये अब ध्यान में रखो, ये वाला +8 - 3, प्लस माइनस माइनस याद रखना, और 5 - 3, 8 - 3 इज 5। तो वो क्या हो गया है, +8 और -3 मिलाकर प्लस माइनस माइनस 8 - 3 5 होता है, और बिगर नंबर की साइन जो कि बिगर नंबर 8 है उसकी साइन प्लस है, तो हम प्लस की साइन डालेंगे। प्लस की साइन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको ऐसे ही लीव कर देंगे, क्योंकि अगर प्लस की साइन ना भी डालें तो भी वो अंडरस्टूड है कि हाँ वो पॉजिटिव ही नंबर होगा। लास्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही देकर रखा है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको देखकर कि अब आपके जो सम्स की जो मतलब उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई है।
है ना। पर हमको तो बिल्कुल डर नहीं लगता, हमको तो सब आता है, राइट। ये हमेशा अगर आप अपने अंदर ये एटीट्यूड रखेंगे कि आप कुछ भी सम कर सकते हैं, सो आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, +8 और ये माइनस माइनस एक साथ मिल जाते हैं, बन जाते हैं माइनस माइनस प्लस। तो मैं यहाँ प्लस लिख देती हूँ माइनस माइनस की जगह, और यहाँ पर 3 लिख देती हूँ। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। सो 8 + 3 करेंगे, है ना। 8 + 3 करेंगे तो 8, 9, 10, 11। क्या लिखेंगे वहाँ? 11। लेट राइट 11। और वहाँ भी 8 था, वहाँ भी +8 था, और इन दोनों को मिलाकर यहाँ भी +3 हो गया था। तो फिर बिगर नंबर की साइन तो प्लस ही रही ना, तो फिर हमको कुछ डालने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ नंबर इन ईच ब्रैकेट टू ऑब्टेन आंसर 3 इन ईच ऑपरेशन, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस सम को करने से पहले मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इंटीजर्स होते क्या हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे स्टूडेंट्स कि इंटीजर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तब तक आपको ये जो सम है इसको करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए मुझे स्क्रीन चाहिए, और जैसे कि आपने देखा, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, practice, keep on practice, because practice makes a man perfect. Okay, bye students. If you find this video to be helpful for you, then please go like, subscribe and share the channel.